Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Rishika and this video is all about my राजगीर trip. So ये वीडियो है कि आप कैसे कम से कम बजट में राजगीर घूम सकते हो. So सबसे पहले मैंने ट्रेन पकड़ा पटना टू राजगीर. मैंने 2S का टिकट लिया जिसका कि प्राइस ₹60 था. सो वो 3 घंटे का सफ़र था हमारा पटना टू राजगीर. फिर हम राजगीर पहुंच गए 12 बजे. राजगीर स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से हमने ऑटो लिया. फिर हमें होटल लेना था. सो ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि आप हमें होटल दिला दो. सो उन्होंने 3-4 दिखाया हमें, जिसमें कि हमें एक पसंद आया, होटल कैपिटल हिल. सो होटल कैपिटल हिल में एसी वाले रूम्स के प्राइस 1200 थे और नॉन एसी वाले के 800 प्राइस थे. सो हमने नॉन एसी रूम लिया. सो दिस इज़ माई रूम और ये सबसे पहले ये मेरा बेड हो गया और ये बहुत अच्छा सा विंडो में मुझे मिला हुआ है. अच्छा, ये एक डस्टबिन भी है और ये एक चेयर. सो रूम मिला जुला के ठीक है. टीवी भी है और दिस इज़ द वॉशरूम. सो नॉन एसी रूम हमारे लिए सही था और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी भी दिया जो कि बहुत अच्छा था. अभी मुझे कॉफ़ी मिला है होटल वाले के तरफ से. सो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. होटल लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि फ्रेश होकर के हम कहीं घूमने जाएंगे. बट फिर बहुत तेज़ की बारिश होने लग गई. अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ बट ये बारिश तो बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है यार. आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. लेट्स चेक कि देखते हैं, अगर ख़त्म होता है तो फिर मैं कहीं जाती हूँ, वरना फिर कल भी दिखा रहा है बारिश होगा. आई डोंट नो, लगता है मैं फंस गई इस वेदर में आकर के. लेकिन फिर 5 बजे के आसपास बारिश थम गई. फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कहीं घूमने जाना है. फिर हम होटल से निकले और हमें बगल में ही एक ऑटो मिल गया. तो हमने उनसे पूछा कि सबसे बगल में कौन सा प्लेस है, तो उन्होंने बताया कि पांडू पोखर. फिर हम पांडू पोखर गए और वहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस थे. आई एम एट पांडू पोखर नाउ और ये पीछे सारा पैकेज है जिसमें से हमने की गीगा पैकेज लिया. तो पांडू पोखर में हमने बहुत एडवेंचर्स करे, बहुत मज़ा आया और इसका फुल वीडियो मैं आपको आई बटन में डाल दे रही हूँ. आप ज़रूर से ज़रूर देखो. पांडू पोखर आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए. तो आप लोग अगर राजगीर जाओ सो प्लीज़ डू विजिट दैट प्लेस. सो पांडू पोखर का हमारा विज़िट ख़त्म हो गया. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग होटल जाएंगे क्योंकि काफ़ी इवनिंग हो चुकी थी. सो माई डे 2 इन राजगीर. सो हम लोग होटल से बाहर निकल के थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किए. हमें पता चला कि आगे हमें बस स्टैंड पर जाकर के गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए. सो हम लोग बस स्टैंड गए. फिर वहाँ हमें पता चला कि हम विश्व शांति स्तूपा वगैरह घूम सकते हैं. उसके लिए वहाँ घोड़ा गाड़ी चलती है और दूसरी गाड़ी नहीं जाती. सो हमने घोड़ा गाड़ी लिया और घोड़ा गाड़ी का प्राइस ₹500 था, जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था मेरे लिए. सो टांगे वाले भैया सबसे पहले हमें बिम्बिसार जेल ले गए. बिम्बिसार जेल जाकर के हमें बहुत कुछ जानने को मिला. सो बिम्बिसार जेल के बाद हम पहुंचते हैं विश्व शांति स्तूपा. विश्व शांति स्तूपा जाने के लिए 2 रास्ते, या तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या तो रोपवे से. फिर हमने डिसाइड किया कि हमें रोपवे से जाना है क्योंकि बहुत ही गर्मी थी. रोपवे की प्राइस पर पर्सन ₹100 था. मुझे रोपवे में बहुत मज़ा आया. इट वॉज अमेजिंग व्यू. सो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगी. बहुत मज़ा आता है हमारे बिहार में रोपवे, वो भी आराम से ऊपर चले जाओ. वाओ. सो फिर मैं रोपवे से ऊपर पहुंच गई. फिर हमें और सीढ़ियों से आगे चल के विश्व शांति स्तूपा जाना था. सो हम विश्व शांति स्तूपा पहुंच गए. तो विश्व शांति स्तूपा वाज वेरी गुड. वो बहुत ही बड़ा था, बहुत अमेजिंग व्यू था वहाँ से. विश्व शांति स्तूपा के बगल में एक मंदिर था, बौद्ध मंदिर, जो कि बहुत ही पीस फीलिंग हुआ वहाँ जा कर के. तो विश्व शांति स्तूप के थोड़ा बाहर बहुत सारे खाने पीने के शॉप्स और भी बहुत चीज़ के शॉप थे जो कि आप वहाँ से कुछ ले सकते हो. जैसे कि मैंने ये मिनी फ़ैन लिया था और बांस का आइटम. ये फ़ैन बहुत ही यादगार है मेरे ट्रिप का. फिर हम रोपवे से नीचे आ गए. फिर हमने डिसाइड किया कि हमें घोड़ा कटोरा लेक जाना है. वहाँ से घोड़ा कटोरा लेक 6 किलोमीटर है और वहाँ के लिए ऑटो मिलता है. ऑटो का फेयर पर पर्सन ₹100 है और अंदर जाने के भी चार्जेस है ₹10.
फिर वहाँ से हम घोड़ा कटोरा लेक पहुँचे, जो कि बहुत ही वंडरफुल व्यू था। वहाँ लेक के बीचों बीच बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। वहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो। हमने बोटिंग किया और बोटिंग के पर पर्सन चार्जेस ₹40 थे। 1 बजने वाला था और हमें नेचर सफारी जाना था। फिर हम लोग नेचर सफारी गए। फिर हम लोग नेचर सफारी पहुँचे और नेचर सफारी जाते ही बहुत बारिश होने लग गई। हमारा प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया। उस दिन बहुत ही हैवी रेन हो रहा था। हम लोग कहीं भी घूमने फिर नहीं जा पाए। इट्स डे 3। फिर हमने डिसाइड किया हम नेचर सफारी फिर से घूमने जाएंगे, क्योंकि आप राजगीर आए और नेचर सफारी नहीं घूमे तो फिर क्या घूमे। फिर नेचर सफारी जाने के लिए हमने रात को ही एडवांस पे टिकट बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी। आप भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। नेचर सफारी पहुंचते ही हमें बस मिल गई। नेचर सफारी वहां से 6 किलोमीटर है। फिर हम नेचर सफारी पहुंच गए। फिर बाहर में ही स्काई वॉक का टिकट मिलता है ग्लास ब्रिज का, जिसका कि प्राइस ₹125 है। बाहर से ही हमने टिकट ले लिया। फिर वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी और 15-20 मिनट्स के बाद हमारा टर्न आया। फिर हम ग्लास ब्रिज के अंदर गए। ग्लास ब्रिज घूम के हमें बहुत मज़ा आया और उसका वीडियो भी मैं आई बटन में डाल दे रही हूँ, आप लोग देख लेना ज़रूर से ज़रूर। फिर वहाँ से हम सस्पेंशन ब्रिज गए, जो कि बगल में था। सस्पेंशन ब्रिज का प्राइस पर पर्सन ₹10 था। सस्पेंशन ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा था और डर तो बहुत लग रहा था, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। सस्पेंशन ब्रिज का भी मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर सस्पेंशन ब्रिज से निकल करके हमें फिर उधर एडवेंचर करने के लिए जाना था, तो फिर वहाँ से ऑटो लेना पड़ा था हमें। फिर हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचे और वहाँ हमें पता चला कि वहाँ काफ़ी एडवेंचर्स है करने के लिए, जैसे स्काई बाइकिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी, जिप लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्काई बाइकिंग करना है, जिसका टिकट का प्राइस ₹100 था। इस स्काई बाइकिंग में ना आप आसमान में जा कर के वो साइकिल चलाना होता है, जो कि बहुत ही मुझे तो डेंजरस लग रहा था, बट फिर भी मैंने करा और सच बोलूँ तो सारा का सारा डर ख़त्म हो गया। बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम गए आर्चरी करने। आर्चरी का भी प्राइस ₹100 था टिकट का। फिर हम आर्चरी करने पहुंचे और वहाँ पे 5 बारी करना था। 1-2 बारी तो मुझसे नहीं हुआ, बट फिर तीसरे चौथे 5वें बार एकदम टारगेट पे हिट हुआ, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैंने डिसाइड किया कि बगल में ही जिप लाइन है, तो फिर हमें जिप लाइन करना था और जिप लाइन का टिकट का फेयर ₹100 था। और फिर जिप लाइन का भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही मज़ा आया वो व्यू देख करके। फिर हमारे सारे एडवेंचर्स ख़त्म हो गए और काफ़ी वेट करने के बाद हमें 1.5 घंटे अप्रॉक्स बाद हमें ऑटो मिला। वहाँ पे इजी वे में ऑटो नहीं मिलता है और अगर आपको कोई भी गाड़ी मिले आप पकड़ के वहाँ से चल ले जाओ। फिर हम नेचर सफारी पहुँचे। फिर वहाँ से हमें बस मिली। फिर हम लोग बाहर आ गए। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 4 बज चुके थे और 4:45 के अराउंड हमारी ट्रेन थी। फिर हम और कहीं घूम नहीं सकते थे। फिर वी वेंट टू स्टेशन। तो मेरा राजगीर का सफ़र यहीं तक था। मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहे तो मैं फिर से आऊँगी। म्यूज़ियम का, नालंदा का और भी बहुत सारा चीज़ों का वीडियो बनाना है। Yeah, we'll meet you the next time. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel if you like my effort.